जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आपका हमारे चैनल अनमोल विचार पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। मित्रों, आस्था की सही परीक्षा तब होती है जब आप जो चाहे वो भगवान आपको ना दे, लेकिन तब भी आपका विश्वास उनमें कम ना हो। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में हमने जाना कि किस तरह से हमारा स्वभाव और ये संसार प्रकृति के 3 गुणों में बंटा हुआ है। साथ ही हमने ये भी जाना कि क्या करने से इन तीनों गुणों के बंधनों को तोड़ा जा सके। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से ये दुनिया एक भ्रम जाल है, कैसे हम इसमें उलझ कर रह जाते हैं और कैसे इस भ्रम और उलझन से निकलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 15। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा ये संसार एक अविनाशी वृक्ष है जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, ना सूखता है ना मरता है। ये ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत है। और जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। जड़ें ऊपर की ओर है, इसका अर्थ ये होता है कि मूल ऊपर है, यानी कि परमात्मा ऊपर है। शाखाएं नीचे की ओर से मतलब हुआ कि प्रकृति नीचे है, ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति। मित्रों, जिसने इस बात को जाना है उसको सब विद्या प्राप्त हो गई है, अर्थात वो वेदों का ज्ञान हासिल कर चुका है। और जिसने इस बात को नहीं जाना उसके लिए ये जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए लगा रहेगा। इसीलिए ये वृक्ष अविनाशी है। इस संसार रूपी वृक्ष की जो समस्त शाखाएं हैं, इन्हें आप अलग अलग योनियां मानिए, यानी कि हम सब प्राणी जो अलग अलग योनियों में बंटे हुए हैं। ये शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई है। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती है। जो नए पत्ते निकलते हैं वो हमारी इंद्रियों के विषय है। इस वृक्ष की जड़ें जो नीचे की ओर जा रही है वो असल में बंधन है। इन्हीं जड़ों में साकाम कर्म करने वाले, यानी कि फल के लिए कर्म करने वाले बंधे रहते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना ही इसका अंत है, और ना ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। यानी कि अगर आप प्रकृति के 3 गुणों से बच पाएं तो इस वृक्ष का भी अनुभव आप कर सकते हैं। वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम पद रूप परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए। परमात्मा का वैसा मार्ग जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। संसार रूपी वृक्ष अगर कटेगा नहीं तो प्रभु का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। संसार रूपी वृक्ष कैसे कटता है उसे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मान, प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है, तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण सांसारिक वृक्ष को काटकर परम धाम पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। मित्रों, क्या है ये परम धाम? वैसे तो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन उस परम धाम को ना तो सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा प्रकाशित करता है और ना ही अग्नि प्रकाशित करती है। ये परम धाम वो गंतव्य है जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता है।
वही भगवान श्री कृष्ण का परम धाम है। मित्रों, प्रकृति में जब ब्रह्मा का अंश मिलता है तो हम प्राणी बनते हैं। इसी बात को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जो भी जीवित प्राणी आप देखते हैं उन सब में श्री कृष्ण का ही अंश है। मित्रों, हर एक प्राणी में ब्रह्मा है और ये सब प्राणी अपने मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करते हैं। जो प्रकृति के 3 गुण हमसे काम करवाते हैं हम वो करते हैं। कर्ता यानी कि करने वाली प्रकृति है, हम नहीं। इसलिए जब हम प्रभु के परमधाम को पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर का ब्रह्मा उस ब्रह्मा में मिल जाता है जिसका कि वो अंश है, और इसीलिए वो वापस धरती पर कभी नहीं आता। जब तक हमारे शरीर का जीवन है उसमें आत्मा रहती है। शरीर का समय खत्म होने पर आत्मा को दूसरे शरीर में जाना होता है। लेकिन दूसरे शरीर में जाने का आधार क्या होता है? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 6 इंद्रियों के कार्यों के जो संस्कार होते हैं उसके साथ ही आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ये एकदम वैसे ही होता है जैसे वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। जो भी आप करते हैं, सोचते हैं, उसका हिसाब किताब होता है। मित्रों, मृत्यु के समय यही हिसाब किताब आपकी आत्मा की अगले शरीर में संस्कार की तरह जाते हैं। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि प्रभु के नियम से कोई भी नहीं छूटता है। एक शरीर का जीवन खत्म होता है, उसकी देह मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा पिछले जन्म के संस्कार के साथ दूसरे शरीर में जाती है और फिर दूसरे शरीर में वही प्रक्रिया फिर से चलायमान हो जाती है। इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। फिर से सुनने, खाने, देखने जैसे कामों में लग के कर्म करने लग जाता है और फिर से एक हिसाब किताब बनने लगता है अगले जन्म का। इसलिए ये जरूरी है कि आप कोशिश करें कि आत्मा शरीर में से निकलकर सीधा ब्रह्मा से मिले और आप जन्म मृत्यु से बच जाएं। सूर्य के प्रकाश से ही हमारी धरती चलती है। इसी प्रकाश के ताप से ही पानी का वाष्पीकरण होता है और फिर वर्षा होती है। खेत हरे भरे होते हैं, हमारे पेट भरते हैं और हम जीवित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। मित्रों, हम सब श्री कृष्ण के संकल्प का ही नतीजा है। उसी के ऐश्वर्य और शक्ति की वजह से प्राणियों में सांस का आना और जाना होता है, और सिर्फ प्राणियों में ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूं, और मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं। अन्न हमारा आधार है। जीवित प्राणी को यदि अन्न नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। अन्न को 4 प्रकार का बताया गया है: चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूं। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो श्री कृष्ण ही है। ज्ञान का आना या ना आना या ज्ञान का ना रहना श्री कृष्ण से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूं। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं। संसार में जो भी जीव होता है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु ये सत्य नहीं है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान
और दूसरे अविनाशी। इनमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं, परंतु समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। क्षर और अक्षर, इन दो तरह के जीवों के बारे में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्षर वो जो मर जाता है और अक्षर यानी कि आत्मा जो अमर है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे कहा जाता है परमात्मा। ये अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। मित्रों, तीनों लोकों का मतलब है पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। परमात्मा अपनी चैतन्य बल से इन तीनों लोकों में प्राण फूंकता है और तभी ये सृष्टि चलती है। जो हमारे अंदर है वो आत्मा है, जो बाहर है वो परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा एक ही है। मित्रों, जो सबसे उत्तम है अर्थात जो सर्वोत्तम है वही भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूं, इसलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूं। जो इस बात को समझता है कि श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, जो क्षर यानी कि खत्म हो जाने वाले जीव को और अक्षर यानी कि न मरने वाली आत्मा को जानता है, जो बिना किसी संशय के श्री कृष्ण के इस भगवान रूप को समझता है, वो मनुष्य श्री कृष्ण की असली भक्ति करता है। यहां भक्ति को भजन या कीर्तन मत समझिएगा। मित्रों, भक्ति का अर्थ है स्वयं की प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को जानना। जिसको आप जानते नहीं उसको प्राप्त कैसे करेंगे? भगवान को समझेंगे तभी तो उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे। ये कोशिश ही भक्ति है मित्रों, और ये उसी के लिए संभव है जो अपने और परमात्मा के स्वरूप को समझता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इसी प्रकार से समझता है वो बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 15 हमें ये सिखाता है कि ये संसार केवल एक मायाजाल है। इसमें उलझकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। लेकिन जिसने इस जगत रूपी वृक्ष को पहचान लिया और वैराग्य के हथियार से काट दिया, वही परमात्मा के धाम तक पहुंच पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, इसलिए प्रत्येक प्राणी में वही दिव्य शक्ति मौजूद है। जब तक मनुष्य प्रकृति के गुणों में बंधा रहता है, वो कर्म करता रहता है और जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है और परमात्मा को पुरुषोत्तम समझकर शरणागत हो जाता है, तब वो जन्म मृत्यु से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। मित्रों, इस अध्याय का सबसे गहन संदेश यही है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, हम सभी उसी ब्रह्मा के अंश हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अपने भीतर और बाहर आत्मा और परमात्मा को पहचाने। इस ज्ञान को जिसने जान लिया वो सच्चा भक्त कहलाता है, और जो इस परम रहस्य को समझकर जीवन जीता है उसके सभी प्रयत्न सफल होते हैं और अंततः वो भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करता है। मित्रों, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग पूर्ण होता है। यदि आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनमोल विचार को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।